आपको भी सर जी। थैंक यू। अब जो है अपना मॉडल इतना रिफाइन हो गया है कि हम 9 दिन में अपने मॉडल का यूज करके 100 करोड़ हो सकते हैं और भारत सरकार को 20 गुना पैसा अपने 2 मॉडल के माध्यम से पहुंचाकर भारतवासियों को टैक्स मुक्त कर सकते हैं और 2 अकाउंट के माध्यम से एक कल्पवृक्ष अकाउंट भी सभी को मिल जाएगा। जब भी धन की आवश्यकता होगी तो उसे किसी से लोन नहीं लेना होगा, उसे कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और जब कमाएगा तो अपने आप पट जाएगा। इस प्रकार हमें टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। आज हमारे राजनेताओं ने आजादी के 77 साल के बावजूद भी गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और मनोबल तोड़कर उनमें हीन भावना डालने के लिए बनाए गए थे, जिसकी प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई थी जिससे प्रक्रिया में उलझकर आदमी बर्बाद हो जाए और अंग्रेजों के साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा ना हो पाए। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जो लाट साहब है, ऐसी न्यायिक व्यवस्था जो कि लाट साहब है, जो न्याय देने के लिए नहीं बनी है, जहां छोटे छोटे अपराधों में, छोटे छोटे केसेस में बरसों बरस हम प्रताड़ित होते हैं। हम क्यों जो है अच्छे भारत के लिए जो 4 सरल छोटे उपाय बता रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं? हम क्यों कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं? हम क्यों किसानों के पास नहीं जा पा रहे हैं? हम क्यों व्यापारियों के पास नहीं जा पा रहे हैं? हम क्यों मजदूरों के पास नहीं जा पा रहे हैं? हम क्यों शिक्षकों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? और जब आप कहेंगे और आप हमें आमंत्रित करेंगे, हम फिजिकल रूप से भी आपके बीच में होंगे। तो आशीष मिश्रा जी, एनर्जी क्यों नहीं है? अब तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपने एक पॉलिटिकल पार्टी को भी गठित किया है जो कि किसी पॉलिटिकल कार्रवाई को नहीं करेगी, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, और ये चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत हो चुकी है। इसका सिर्फ एक ही काम है कि जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें सांसद का टिकट उनके घर पहुंचा दिया जाएगा और हम 100 करोड़ लोग संकल्प के साथ उसे विजयी बनाएंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो है कि आज के राजनेता जागें और जब हम 100 करोड़ होंगे तो ये बदलाव 10वें दिन से चालू हो जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अपने चरणों में होंगे और हम जो है इस बदलाव को 2029 तक क्यों इंतजार करें? तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि दिक्कत कहां है, आपकी एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही है, आपकी एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही है? चलो सर, आप बढ़ाएंगे और जुटेंगे। इधर मौसम ज्यादा खराब है, ठंड ज्यादा पड़ रही है। कोई बात नहीं, और अच्छा है, ठंड में जाइए, उन्हीं के साथ बैठिए, उन्हीं के साथ तापिए, उन्हीं के साथ जो है ना संकल्प दिलाइए और आगे बढ़िए। आज इस समूह में चले जाइए, कल दूसरे समूह में चले जाइए, कभी किसानों के पास चले जाइए, कभी व्यापारियों के पास चले जाइए, कभी अपने यहाँ चाय पे बुला लीजिए, कभी उनके यहाँ चाय पीने चले जाइए। इससे संबंध बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन गए तो सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर भी होगा। हालांकि ये तभी होगा जब आज के राजनेता नहीं मानेंगे। यदि वो मान जाएंगे तो उन्हें ही 240 से बढ़ाकर 500 पार करा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक ध्येय नहीं होना चाहिए, हमारा ध्येय और संकल्प अच्छे भारत का है। तो क्या आशीष मिश्रा, आप पहले इतनी मेहनत से काम कर रहे थे, फिर से नई मेहनत से काम करेंगे और किसी से लड़िए मत। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है, आपके पास शक्ति नहीं है। आज से 9 दिन बाद जब आप 100 करोड़ होंगे तब इनमें से कोई भी आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। थाना प्रभारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी एफआईआर दर्ज ना करे, थाना प्रभारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो सही विवेचना ना करे, थाना प्रभारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो फर्जी बयान काट के आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दे। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। कल से क्या, आज से ही करेंगे। देखो, 1-2 जोड़ूंगा मैं आज भी। देखो, जोड़ने का तरीका वो मत करो। जोड़ने का तरीका है
कि जो वीडियो आपको आत्मा के नजदीक दिख रहा है उसे साथ में बैठ के सुनो, फिर कहो कि भैया ऐसा अद्भुत अच्छा भारत चाहिए क्या अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, तो संकल्प लो। और फिर ये 4 सरल उपाय करना है, वो अपने सामने करा दो। उपाय क्या है? अपना मोबाइल खोलो, उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसको सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो देखने का संकल्प करना है। पहला सरल उपाय। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा जो है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिसमें मैथिली शरण गुप्त का ही ऐप है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि मैथिली शरण इनवाइट यू टू डाउनलोड दिस ऐप, उसे डाउनलोड कर लीजिए। कई लोगों को दिक्कत होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचे, तो वो भी हम बार बार समझा रहे हैं कि आप वीडियो को देखिए, उसके नीचे टाइटल होता है, टाइटल के नीचे ध्यान से देखेंगे तो पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है, उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाएगा। उसमें 2-3 लाइन के बाद फिर से पतले अक्षरों में मोर लिखा हुआ है, उसे क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को आप डाउनलोड कर पाएंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ना मैसेज पढ़ पाएंगे, और नीले रंग से लिंक दी गई है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। जैसे ही आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करते हैं, सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। आशीष जी मुझे बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरा जो है, जो अभी ऐप आपने डाउनलोड किया उसे खोलिए, उसके नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, ऊपर आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, उसके नीचे 3 जो है ना लिंक है शेयर करने के लिए। आई विल सजेस्ट कि व्हाट्सएप से शेयर करिए, एक बार में 5 को शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने, किससे शेयर करना ये ध्यान रखिए, आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उन लोगों को जोड़ना है। नए व्यक्तियों को जोड़ने की कार्रवाई आपको नहीं करना है, क्योंकि नए व्यक्ति जो है उनके जो है ना मित्र जोड़ेंगे, उनके पड़ोसी जोड़ेंगे, उनके रिश्तेदार जोड़ेंगे, उनके संगठनों से जुड़े लोग जोड़ेंगे। तो आपको जो है ये काम करना है, और इसके साथ ही शेयरिंग के साथ ही आपकी सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। और चौथा अध्याय कह रहा है कि तीसरे अध्याय में जिसको लिंक भेजी है उसको या तो फोन लगा लो, और बेहतर होगा यदि उसी के पास उसको चाय के लिए बुला सकते हो या उसके यहाँ चाय के लिए जा सकते हो, तो साथ में बैठ के वीडियो को देखो और अच्छे भारत का संकल्प लेके यही 4 उपाय कर दोगे। और एक दिन में यदि हम 10 लोगों को संकल्पित करेंगे तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ जुड़ रहे हैं उनके पास 9वां दिन है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 2 दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 90 लाख को ही 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है, तो 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन है, तो केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन है, तो पूरे मॉडल में से केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन है, तो 10 के मान से केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन है, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। केवल एक व्यक्ति के पास पूरे 9 दिन है, वो है मैथिली शरण गुप्त, उन्हें 90 लोगों को जोड़ना था। मैथिली शरण गुप्त ने 1800 से अधिक लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। आपको नहीं लगता है कि हम 9 दिन में शक्ति हासिल कर लेंगे? फिर यही राजनेता जो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं ये हमारे चरणों में होंगे और हमें महापरिवर्तित भारत देने के लिए बेबस होंगे, नहीं तो हमारे चंद्रगुप्त ने पराजित कर देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे, जिन्होंने पूरे विश्व में मोदी मोदी का नारा लगवा लिया है, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा लिया है, जहां लोग ये कहने पे बेबस हो गए हैं कि मोदी है तो संभव है, ऐसे मोदी जी भी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? तो फिर किस बात में हम इतने धीमे क्यों चल रहे हैं?
हम स्कूलों में क्यों नहीं जा रहे हैं, कॉलेजेस में क्यों नहीं जा रहे हैं, किसानों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, व्यापारियों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, मजदूरों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, जब उन्हें ना चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कोई पिटीशन लगाना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना किसी कोर्ट में जाना है, ना किसी जंतर मंतर पे बैठना है, ना चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है, और अपनी सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलना है, और सर पे ताज भी मिलेगा। यदि ये राजनेता नहीं सुनेंगे तो आपको सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आने वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों को जोड़ना आपके हाथ में है, और अभी लोग बाग सो रहे हैं। अभी जो मेहनत कर लेगा वो जल्दी जोड़ लेगा कि नहीं जोड़ लेगा? वो जल्दी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यदि वो 82 की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो वो केंद्रीय मंत्री बन जाएगा। इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका देश के नाम क्या संदेश है? मैं तो हर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, अच्छे काम करें। बहुत सुंदर। और इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि या तो उन्हें अपने यहाँ पर चाय के लिए आमंत्रित कर लीजिए, नहीं तो उनके यहाँ चले जाइए और उनसे अनुरोध कर लीजिए कि वो आप आसपास के पड़ोसियों को बुला लें। और यदि हमने मात्र 10 लोगों को जोड़कर इस संकल्प की चेन को जारी रखा तो जैसा मैंने समझाया है, हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। फिर आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको टैक्स नहीं देना होगा, आपको ये नहीं करना होगा, आपको वो नहीं करना होगा, आपको एक अच्छा भारत मिल जाएगा। आओ हम अपने बच्चों को अच्छा भारत दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।